स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में आप सभी का। वचनिका। वचनिका शब्द संस्कृत के वचन से बना है। राजस्थानी साहित्य में गद्य पद मिश्रित काव्यों को वचनिका की संज्ञा दी गई है। वचनिका के दो भेद होते हैं, पद्यबद्ध और गद्यबद्ध। पद्यबद्ध में 8-8 अथवा 20-20 मात्राओं के तुकयुक्त पद होते हैं, जबकि गद्यबद्ध में मात्राओं का नियम लागू नहीं होता है। इन कृत्यों के स्थानीय योद्धाओं का वर्णन प्राप्त होता है। अचलदास खींचीरी वचनिका, वचनिका राठौड़ रूप सिंह जीरी, वचनिका राठौड़ रतन सिंह जी, महेश दासोत्री आदि प्रमुख वचनिकाएँ हैं। विगत में किसी विषय का विस्तृत विवरण होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, शासकीय परिवार, राज्य के प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। आर्थिक दृष्टि से विगत में उपलब्ध आंकड़े तत्कालीन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को जानने के लिए उपयोगी स्रोत है। नैणसी की मारवाड़ा परगनारी विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी मिलती है। विलास काव्य कृतियों में राजनीतिक घटनाओं के अलावा आमोद प्रमोद विषय पहलुओं का भी वर्णन मिलता है। राजविलास, बुद्धि विलास, वर्त विलास, विजय विलास, भीम विलास आदि महत्वपूर्ण विलास ग्रंथ है। वेली का अर्थ वेल, लता व वलरी है। वलरी संस्कृत शब्द है जिसका अपभ्रंश रूप वेल अथवा वेली है। ऐतिहासिक वेली ग्रंथ वेलियो छंद में लिखे हुए मिलते हैं। इन वेली ग्रंथों से राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं की जानकारी मिलती है। दईदास जेतावतरी वेली, रत्नी खीवावतरी वेल तथा राव रतनरी वेल प्रमुख वेली ग्रंथ है। शब्द संत काव्य में शब्द से तात्पर्य गेय पदों से है। शब्द में प्रथम पंक्ति टेक अथवा स्थायी होती है, जिसको गाने में बार बार दोहराया जाता है। शब्द का शुद्ध रूप शब्द होता है। सभी संत कवियों ने शब्दों की रचनाएं की है, जिन्हें विभिन्न लौकिक और शास्त्रीय रागों में गाया जाता है। साखी का मूल रूप साक्षी है। साक्षी का अर्थ आंखों देखी बात का वर्णन करना अर्थात गवाही देना होता है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने अनुभूत ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। चौपई, छपिया आदि का प्रयोग कम हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध है। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस वीडियो को नहीं एंड करते, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।